हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के चैप्टर में। आज का चैप्टर रहने वाला है आपका मानव पोषण अर्थात ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ये एक ऐसा चैप्टर होता है जहां भी जनरल साइंस लिखा होता है वहां पर यहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप 105 ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित है, यानी कि पिछले वर्ष जो 2015 से लेकर आपके 2021 तक के जितने भी भारत में एग्जाम हुए हैं उन सभी ये क्वेश्चन में कलेक्ट करके लाया हूं, जो काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 2020 और 2021 के आपको मिलने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा लाभकारी होने वाला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है पोषण उससे हम क्या समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका विकास एवं वृद्धि। तो हम सभी जानते हैं कि जो पोषण होता है वो किस लिए हम कंज्यूम करते हैं, विकास एवं वृद्धि हो इसलिए। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जीवित रहने के लिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो पोषण होता है उससे हम क्या समझते हैं कि पोषण को हम जीवित रहने के लिए लेते हैं और उससे क्या मिलती है हमें ऊर्जा। इसके अलावा ऑप्शन सी में दे रखा है पोषक तत्वों को ग्रहण करना। तो जो पोषक तत्वों को ग्रहण करना होता है वही कहलाता है आपका एक प्रकार से पोषण। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन तीनों ही आपके सही होंगे। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सभी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कार्बनिक यौगिक नहीं है। सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो जिसमें कार्बन पाई जाती है वह होता है कार्बनिक यौगिक, लेकिन जिसमें कार्बन नहीं पाई जाती वह होता है आपका अकार्बनिक यौगिक, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में इसी टाइप से पूछा गया था कि कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो आप याद रखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये तो एक कार्बनिक यौगिक होता है, और प्रोटीन भी कार्बनिक यौगिक होता है, और विटामिन भी कार्बनिक यौगिक होता है। लेकिन जो खनिज तत्व होता है ये कार्बनिक यौगिक नहीं होता। तो कौन सा यौगिक होता है, ये अकार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक यौगिक का अर्थ क्या होता है, जिसमें कार्बन नहीं पाई जाती। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा ना प्रदान करने वाला पोषक तत्व पहचानिए, यानी ऐसा पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि विटामिन। जो विटामिन होते हैं इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो फिर क्या करते हैं ये, तो ये हमारी जो जैविक क्रियाएं होती है इनको ये कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, ये सभी हमारी जैविक क्रियाएं होती है। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है इससे भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, यानी कि जो विटामिन का सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हॉपकिंस द्वारा। जो हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे इन्होंने विटामिन का सिद्धांत दिया था, यानी कि थ्योरी दी थी। और यही एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने विटामिन डी की खोज की थी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो विटामिन की खोज की थी वो की गई थी फंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है, तो फंक ने की थी विटामिन की खोज। चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र के साथ बह जाने वाले विटामिन को छांटिए, यानी कि जो हमारा मूत्र होता है उसके साथ जो विटामिन बह जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर से निकल जाते हैं। तो मूत्र के साथ बह जाने वाले दो ही विटामिन होते हैं, एक होता है आपका विटामिन बी, एक होता है विटामिन सी। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन डी में, यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी ऐसा विटामिन होता है जो मूत्र के साथ बह जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे विटामिन बी भी एक ऐसा विटामिन होता है जो मूत्र के साथ बह जाता है। अब इसका अर्थ होता है कि जो आपका विटामिन बी और विटामिन सी होता है ये दोनों ही कैसे विटामिन होते हैं, तो ये दोनों ही होते हैं पानी में घुलनशील, यानी कि ये पानी में घुल जाते हैं। इसके अलावा जो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है, ये चारों विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। अभी मैंने आपको चार बताए थे कि वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जो विटामिन बी और सी होता है ये होते हैं पानी में घुलनशील। तो यहाँ पूछा गया था कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो वसा में घुलनशील कौन सा नहीं होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कैल्शियम। क्योंकि जो कैल्शियम होता है मानव के शरीर में, आपको याद रखना है कि जो हमारे बाल होते हैं उनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे नाखून होते हैं उनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी हड्डियां होती है यानी कि बोन्स होती है उनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड होता है यानी कि खून होता है उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे दांत होते हैं उनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। इसीलिए मानव शरीर में पाए जाने वाला
तत्व सबसे अधिक यानी कि ज्यादा कौन सा है वो, तो वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी यानी कैल्शियम। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त अल्पता को कम करने वाला मुख्य स्रोत है, यानी कि जो हमें खून की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करना या फिर उसको कम करने वाला एक प्रकार से कौन से पोषक तत्व होते हैं, आपके कौन से तत्व होते हैं। तो एक तो गुड़ होता है जो हमारी खून की कमी से होने से हमें बचाता है, एक होती है नट, और तीसरी होती है आपको हरे पत्ते की सब्जियां, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो रक्त अल्पता को कम करने वाले मुख्य स्रोत होते हैं ये, अगर इनको हम भरपूर मात्रा में लेते हैं तो हमें कभी भी खून की कमी नहीं होती। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि खून की कमी एनीमिया कहलाती है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की खोज द्वारा की गई, यानी कि विटामिन सी की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी यानी कि होलकर। और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है, और सेकंड स्थान पर अंगूर माना जाता है, और तीसरे स्थान पर माना जाता है नींबू। ये भी आपसे कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग के लिए अधिक लाभकारी साबित होता है। तो जो विटामिन ए होता है जो हमारी आंखें होती है यानी कि आई, उनके लिए काफी ज्यादा लाभकारी माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अभी मैंने क्या कहा था, जो रतौंधी रोग होता है किससे संबंधित होता है, हमारी आंखों से। तो आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा होता है, आपका विटामिन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो रतौंधी रोग किससे संबंधित होता है, विटामिन ए से, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है हमें, रतौंधी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन एवं खनिज। जो विटामिन एवं खनिज होते हैं ये हमारे शरीर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और यही होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को चलाने में सहायक होते हैं, और इन दोनों से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से है। तो मैंने अभी बताया था आपको विटामिन ए का नाम क्या होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका रेटिनोल। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक किसके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में, तो बिल्कुल सही है। शरीर की वृद्धि के लिए बिल्कुल सही है। शरीर के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी होते हैं आपके पोषक एक प्रकार से हमारे लिए आवश्यक, यानी कि ये तीनों ही जो है लाइनें फॉलो करती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या शहद में नहीं होता है। तो शहद में क्या नहीं होता ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है वो शहद में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा शहद में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, खनिज भी होते हैं, और विटामिन भी होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भोजन संरक्षण सुनिश्चित करता है, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं वो क्या सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सेल में होने वाली सभी प्रतिक्रिया के कुल योग को इस रूप में जाना जाता है। तो जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती है यानी कि सेल होती है, उनमें जितनी भी प्रक्रियाएं होती है आपकी वो कहलाती हैं चयापचय, या इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक प्रकार की यही होती है जैविक क्रिया। तो सेल में जितनी भी प्रतिक्रिया होती है उनका कुल योग एक प्रकार से क्या कहा जाता है, उसको तो चयापचय कहा जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने में वसा और लिपिड का प्रतिशत होना चाहिए, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें वसा और लिपिड का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि 5 से 10%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया था अकार्बनिक पदार्थ कौन होता है, खनिज। तो खनिज क्या करता है, मैंने कहा था ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ये तो उपापचय क्रियाओं को चलाता है, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं होती है उनको चलाने में सहायक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि खनिज। और जो विटामिन होता है ये भी आपका एक प्रकार से अकार्बनिक पदार्थ नहीं होता है, ये होता है कार्बनिक पदार्थ। तो ये भी हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो ये भी कौन सी क्रियाओं को चलाता है, उपापचय क्रियाओं को चलाता है, या फिर जैविक क्रियाओं को चलाता है। लेकिन ये कैसा होता है आपका कार्बनिक, जिसमें कार्बन होती है, लेकिन अकार्बनिक होता है आपका खनिज, ये भी जैविक क्रियाओं को ही चलाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है केरोटिन में पाया जाता है। तो केरोटिन किस में पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो गाजर होता है कैरोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, और सबसे अच्छा ये किसका भी माना जाता है, विटामिन ए का। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है, आपको बताया था मैंने, केमिकल नाम इसका रेटिनोल, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नोट में दे रखा है आपको कि गाय का दूध हल्का पीला केरोटीन के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है कि गाय का जो दूध हल्का पीला होता है वो किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि फलों में मीठा स्वाद का कारण है, जो फल होते हैं उनमें मीठा स्वाद का क्या कारण होता है, तो उनमें होता है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को ही कहा जाता है एक प्रकार से फलों वाली शर्करा, यानी कि जो फल मीठे होते हैं वो उसके किसके कारण होते हैं, फ्रक्टोज के कारण। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है, यानी कि खून का थक्का जमाने में सहायक है, तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है, यानी जो विटामिन सी होता है उसकी कमी के कारण हमें कौन सा विकार हो जाता है, तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मसूड़ों से स्पंजी रक्त स्त्राव। इसका मतलब होता है एक प्रकार का स्कर्वी, जो स्कर्वी होता है ये बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसूड़ होते हैं उनसे खून यानी कि रक्त का स्त्राव होने लग जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है, यानी कि जो हमारा भोजन होता है उसको एक प्रकार से उसमें किससे हमें ऊर्जा मिलती है, इन ऑप्शन में से। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। इसी से हमें हमें सिर्फ ऊर्जा मिलती है, ना ही क्लोरोफिल से मिलती है, ना ही विटामिन से मिलती है, और ना ही पानी से हमें कोई ऊर्जा मिलती है, सिर्फ किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, यानी कि जो प्रोटीन होती है उसकी भरपूर मात्रा किसमें पाई जाएगी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि मूंगफली में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, यानी कि फेट में नहीं घुलता है, तो वसा में कौन सा विटामिन नहीं घुलता है, तो बी और सी नहीं घुलता है, क्योंकि ये किस में घुलते हैं, पानी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि थायमिन। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में दे रखा है रेटिनॉल, तो ये विटामिन ए का नाम होता है। इसके अलावा ऑप्शन सी में दे रखा है आपको राइबोफ्लेविन, तो जो विटामिन बी2 होता है उसका रासायनिक नाम होता है ये। और जो आपको ऑप्शन डी में दे रखा है एस्कोर्बिक एसिड, तो जो विटामिन सी होता है ये उसका रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नमक। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिक मान निम्न में से किस क्रम में है, यानी कि जो ऊर्जा मिलती है उसका क्रम आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, उसके बाद में सबसे कम किससे मिलती है, फिर उसके बाद में सबसे कम किससे मिलती है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो फैट इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, फिर इससे हल्की कम प्रोटीन में होती है, फिर उससे हल्का कम कार्बोहाइड्रेट में होती है। तो ये होता है क्लोरोफिक मान। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है, यानी कहने का अर्थ है कि जो प्रोटीन होती है उसकी संरचना किससे होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि पेप्टाइड आबंध से। तो जो प्रोटीन होती है उसकी संरचना होती किससे, तो पेप्टाइड आबंध से। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोर्बिक अम्ल कहलाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एस्कोर्बिक एसिड किसका नाम होता है, विटामिन सी का नाम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन सी। इसके अलावा आपको नोट में दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश से अप्रत्यक्ष रूप से विटामिन डी मिलता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, लेकिन किस रूप में मिलता है सूर्य से विटामिन, अप्रत्यक्ष रूप में, यानी कि इनडायरेक्ट रूप में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का बहना की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के, क्योंकि जो विटामिन के होता है ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून लगातार क्या होता है, बहता रहता है, और खून की कमी हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है, विटामिन के कारण। अब चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन बी12 निम्न में से भाग लेता है, तो विटामिन बी12 किस में भाग लेता है, जो हमारी आरबीसी होती है उसके परिपक्व में, यानी कि हमारी जो आरबीसी होती है इसको ये क्या करता है, मेच्योर करता है विटामिन बी12। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ है कि विटामिन बी12 को नीला विटामिन कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए, यानी कि जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होती है उसकी पहचान कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मसूर की दाल। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन तथा
एवोकेट्स मुख्य स्रोत हैं। तो ये जो किसके मुख्य स्रोत होते हैं, सोयाबीन और एवोकेट्स, तो ये होते हैं प्रोटीन के, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट का अच्छा स्रोत है, जो नट होते हैं उनके अच्छे स्रोत क्या होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, यानी कि प्रोटीन और वसा दोनों। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बीटा कैरोटीन। जो पीली और हरी सब्जियां होती है उसमें विटामिन ए का जो अग्रगामी माना जाता है उसको किसको माना जाता है? कैरोटीन को। लेकिन कैसा कैरोटीन होता है? वो बीटा कैरोटीन। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सोना। जो सोना होता है गोल्ड, वो हमारा एक प्रकार से शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता, लेकिन जो आयरन होता है यानी कि लोहा, ये भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और तांबा यानी कि जिंक भी होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, तांबा को जिंक नहीं कॉपर बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बेंजोइक अम्ल। जो बेंजोइक अम्ल होता है ये संरक्षक कृत्रिम होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो ये जो मछली का तेल होता है उसमें भरपूर मात्रा में जो वसा होता है, एक प्रकार का ये अम्ल के रूप में होता है ओमेगा 3। तो ये जो फिश का एक प्रकार से क्या होता है, ऑयल यानी कि तेल, उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। यानी कि शरीर के जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत किसके द्वारा होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका एमिनो एसिड। और ये कम से कम 20 एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। और ये प्रोटीन ही मुख्य रूप से हमारे शरीर की क्या करती है? तो ये करती है मरम्मत। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, रेशे और विटामिन बी, ये संपूर्ण आहार होते हैं एक प्रकार से रोटी और अनाज में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी2 की कमी का कारण हो सकता है, यानी कि विटामिन जो बी2 होता है उसकी कमी के कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि त्वचा विच्छित। एक प्रकार से जो विटामिन बी2 होता है ये हमारी त्वचा के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर विटामिन बी2 की कमी हो जाती है तो हमारी त्वचा क्या हो जाती है? विच्छित हो जाती है, यानी खराब होने लग जाती है। इसके अलावा नोट में दे रखा है कि विटामिन बी2 के अच्छे स्रोत सभी डेयरी क्या होते हैं? उत्पाद। जो डेयरी पे उत्पाद होते हैं जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी, ये सब क्या होते हैं? विटामिन बी2 के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को क्या कहते हैं? तो ये काफी ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि शुद्ध प्रोटीन उपयोग। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचय क्रियाओं के लिए विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है। पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि जितने भी विटामिन होते हैं वो किस लिए काम में आते हैं? हमारी जैविक क्रियाओं को या फिर उपापचय क्रियाओं को चलाते हैं। लेकिन वो कितने आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि 13। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल है जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा था कि एमिनो अम्ल कम से कम 20 एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं एक प्रकार से प्रोटीन का निर्माण। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? तो कौन सा पोषक है आपका एक प्रकार से तो जो विटामिन ए को, ई को और के को अवशोषित करेगा? तो मैंने क्या बताया था कि विटामिन ए, ई, की, के और डी, इनको कौन अवशोषित करता है? वसा, यानी कि फेट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी को कौन करता है? पानी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के अवयव जो हमारे शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं और जो खुराक में लेना आवश्यक है कहलाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि सब्जियों से। जो सब्जियां होती है इनसे आवश्यक खनिज और विटामिन हमें मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नोट में लिख रखा है कि अनाज की भूसी में थायमिन विटामिन पाया जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अनाजों की भूसी होती है, एक प्रकार से भूसा होता है, उसमें कौन सा विटामिन होता है? आपका थायमिन। और जो थायमिन होता है ये किसका नाम होता है? आपका विटामिन बी का। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी कि भोजन को जब हम पकाते हैं ज्यादा देर तक तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो हरी पत्तियां वाली सब्जी होती है उनमें सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उनमें पाया जाता है एक प्रकार से विटामिन के। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे विटामिन ए भी दे रखा है लेकिन यहाँ पे हमें मानना होगा विटामिन के, क्योंकि हरी पत्तियों वाली सब्जी जैसे कि पालक, पालक में भरपूर मात्रा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, एक प्रकार से विटामिन के। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, खजूर कोमा बीज कोमा सूखे बीन्स साबुत अनाजों में की प्रचुरता होती है। तो जितने भी साबुत अनाज होते हैं आपके इनमें पाया जाता है एक प्रकार से आपका विटामिन बी3, सॉरी विटामिन बी3 नहीं होगा, विटामिन बी1। तो जो खजूर बीज सूखे बीन्स और साबुत अनाज होते हैं उनमें विटामिन बी1 की क्या पाई जाती है, एक प्रकार से प्रचुरता पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखापन या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होती है। तो मैंने क्या कहा था कि स्किन जो होती है त्वचा उसके लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है, आपका विटामिन बी2। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा विटामिन बी2, ये हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो क्या होता है, इससे सूखापन या उस पर दरार पड़ने लग जाती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पौधों कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पौधे उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि विटामिन के। इसके अलावा आपका नोट में लिखा हुआ है कि पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी आपसे पूछ जाती है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर सिराओं को मजबूत करता है वह कहलाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है ये लोहे के अवशोषण में क्या होता है, मदद करता है तथा रुधिर जो सिराएं होती है उनको भी क्या करता है, ये मजबूत करता है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिऑक्सीकारक विटामिन के नाम बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऐसे विटामिन जो हमारी फ्री ऑक्सीजन बनती है और वो क्या करती है, हमारी कोशिकाओं को मारने लग जाती है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को खत्म करना या रिमूव करना ही प्रतिऑक्सीकारक कहलाता है। तो ऐसे कौन कौन से विटामिन करते हैं, तो एक तो विटामिन सी करता है मुख्य रूप से, एक होता है विटामिन ई। तो दोनों विटामिन ऐसे होते हैं जो कि प्रतिऑक्सीकारक होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ई और सी। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ है विटामिन ई को प्रजनन विटामिन बी कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बी कहा जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक है आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन व रुधिर के थक्के को रोकता है। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा एक प्रकार से विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन ए। जो विटामिन ई होता है ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, प्रतिऑक्सीकारक। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो मस्तिष्क धमनियों और रुधिर सिराओं को मजबूत बनाने में सहायता या फिर मदद करता है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन बी12। जो विटामिन बी12 होता है ये हमारा जो ब्रेन होता है उसकी धमनियों को और रुधिर कोशिकाओं को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि मजबूत करता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलिक शरीर विटामिन बी1 को कम अवशोषित करते हैं इसलिए उनमें बीमारी होने की संभावना है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो एल्कोहलिक शरीर होता है उसमें विटामिन बी1 का अवशोषण एक प्रकार से कम हो जाता है। तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सी रोग होता है हमें, बेरी बेरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑप्शन सी के अंदर, यानी कि बेरी बेरी रोग। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता है। जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। और हल्का फुल्का जो हमारे मसलों से खून आता है वो भी विटामिन ए की कमी से आता है। इसके अलावा आंखों का शुष्कपन, क्योंकि जो विटामिन ए होता है हमारी आंखों के लिए ही अच्छा माना जाता है, तो आंखों का शुष्कपन भी विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन जो ऑप्शन डी में दे रखा है आपको सूखी रूखी त्वचा, तो विटामिन ए का ये कोई लक्षण नहीं होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, यकृत के उचित क्रियाशीलता एवं रक्त के आलंबन यानी कि संपादन हेतु आवश्यक विटामिन है। तो रक्त का नाम आया वहीं आप समझ लेना कि विटामिन के होगा आपका। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माणक खंडक है। तो मैंने क्या कहा था, प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं, अमीनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूमिनेट द्वारा पच सकता है पर मानव द्वारा नहीं। तो मानव द्वारा एक ही कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है सेल्यूलोज, यानी कि ऑप्शन सी, ये मानव इसे नहीं पचा सकते, इसे कौन पचाते हैं? जानवर। इसके अलावा चलो हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं और यह कहलाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये खनिज तत्व क्या कहलाते हैं? सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मुख्य रूप से बने होते हैं। तो एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, ये आपको याद रखना है। और एंजाइम किसकी तरह कार्य करते हैं? तो ये करते हैं एक प्रकार से उत्प्रेरक की तरह कार्य, यानी कैटालिस्ट की तरह कार्य। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? यानी कि ऐसा कौन सा आपका अणु है जिसे 1 ग्राम से सबसे अधिक आपको ऊर्जा मिलती है? तो वो मिलती है फैट से, यानी कि वसा से। और कितनी मिलती है? 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी एनर्जी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होगी। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए, यानी कि 8। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। वसा को भंडारित करने वाला उत्तक का नाम बताइए, यानी कि जो वसा को स्टोर करके अपने पास रखता है वो होता है वसीय अम्ल। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी। और होता किसके पास है? ये हमारे लीवर के पास, यानी कि यकृत के पास। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा एक प्रकार से ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक। तो ये जो प्रतिऑक्सीकारक होते हैं इसीलिए मिलाए जाते हैं ताकि हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो खराब ना हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, यानी कि संकुचनशील का होता है जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है, यानी कि सिकुड़ सकती है, और वो होती है हमारी मांसपेशियां, यानी कि पेशियां। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल है एक, तो कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि जंतु वसा में पाए जाने वाला वसीय अल्कोहल। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन है एक, तो राइबोफ्लेविन क्या है? तो ये विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन बी2 होता क्या है? एक प्रकार का विटामिन होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विकर किसके बने होते हैं? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विकर हम किसे बोलते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं उन्हें ही कहा जाता है एक प्रकार से विकर। तो ये बने होते हैं अमीनो अम्ल के। अब अगर अमीनो अम्ल ऑप्शन में नहीं होता तो अमीनो अम्ल के मिलने से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन के से। और कितने अमीनो अम्ल जब मिलते हैं प्रोटीन का निर्माण होता है? तो वो मिलते हैं कम से कम 20। इसमें नोट में लिखा हुआ है कि विकर उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते हैं? तो विटामिन क्या नहीं करते हैं? आपको मैंने बताया था कि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सभी काम करते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? मैंने आपको बताया था, इससे होता है रतौंधी। और यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि रात्रि अंधता, इसका मतलब यही होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग वह भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से नष्ट हो जाता है। तो एक प्रकार से जब हम चावल को धोते हैं ज्यादा मात्रा में तो कौन सा विटामिन आपका नष्ट हो जाता है? तो वो होता है विटामिन बी1, और उसका नाम भी होता है यहाँ पे थायमिन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। तो एंजाइम क्या करते हैं? ये करते हैं एक प्रकार से पाचन का कार्य। और सबसे ज्यादा पाचन की आवश्यकता किसको होती है? सर्वाहारी को, जो सभी चीजें खाता हो उसको। तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किस में पाई जाएगी? सर्वाहारी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऐसे प्रोटीन जो सभी रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं। तो प्रोटीन से निर्माण किसका होता है? एक प्रकार से विटामिन का होता है, विटामिन का होता है, लेकिन एक प्रकार से यहाँ पे विटामिन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका? एंजाइम। तो जो एंजाइम होते हैं ये भी आपके प्रोटीन के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं? आपकी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है? तो पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से। और इस विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये नोट में लिखा हुआ है नियासिन, ये भी आप याद रखेंगे।
इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख में डार्क अनुकूलन के लिए आवश्यक विटामिन के एक समृद्ध आहार का स्रोत का नाम बताइए। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मानव की जो आंखें होती है उनके लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए। और विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है पत्तेदार हरी सब्जियां। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जो सब्जियों को संरक्षित रखने के लिए नियोजित किया जा सकता है। तो वो होता है निजलन, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इंसुलिन। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज बड़ी संख्या में इकाइयों का बना होता है। तो जो सेल्यूलोज होता है एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, और ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है ग्लूकोज से। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, यानी किससे कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलती है। तो चावल से भी कार्बोहाइड्रेट मिलती है, बाजरा से भी मिलती है, और बादाम से भी कार्बोहाइड्रेट मिलती है, लेकिन चना से हमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती। इससे क्या मिलती है हमें, प्रोटीन। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शहद की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करती, यानी जो शहद होता है हम किससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो नहीं कर सकते हम ऑप्शन सी, यानी कि पशु वर्ग से। बाकी जो है आपके ऑप्शन में इन सभी से हम शहद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवयव भोजन का पोषक तत्व नहीं है, यानी किससे हमें एक प्रकार से भोजन के पोषक तत्व नहीं मिलते। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, रेसे। तो रेसे एक प्रकार से पोषक तत्व नहीं होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी पोषक तत्व होता है, प्रोटीन भी होती है और लिपिड भी होती है। इसके अलावा होते हैं हमारे विटामिन, क्या होते हैं वो आपके पोषक तत्व, लेकिन रेसे कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दूध का उत्पादन नहीं है, यानी कि जो मक्खन होता है वो भी दूध का उत्पादन होता है, दही भी होता है, क्रीम भी होती है, लेकिन जो टोफू होता है ये दूध का उत्पादन नहीं होता। तो ये क्या होती है, एक प्रकार से सोयाबीन से तैयार की जाने वाली एक प्रकार की क्या होती है ये, तो ये होती है पनीर। तो पनीर के रूप में ही होती है ये, कोई दूध का उत्पादन नहीं होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियां भोजन में कौन से मुख्य तत्व प्रदान करती हैं। तो मछलियां यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन। ये सभी भरपूर मात्रा में मिलते हैं मछलियों से, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन मत्स्य आहार में उच्च स्तर पर रखा जाता है, यानी कि जो मत्स्य हम खाते हैं उसमें सबसे उच्च स्तर पर कौन सा विटामिन रखा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए और विटामिन के ये दोनों ही मत्स्य, एक प्रकार से मत्स्य जो पोषक तत्व होता है एक प्रकार से उसको खाने से प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हरी और पीली सब्जियों में अधिक है। तो जो हरी और पीली सब्जियां होती है उनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है वो हरी सब्जियों में और पीली सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ने से ठीक पहले एक खिलाड़ी को कौन सा भोज्य पदार्थ दिया जाए जिसमें कि उसे तुरंत ऊर्जा प्रदान हो। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि जिससे इंस्टेंट यानी कि तुरंत ऊर्जा मिले। वो मिलती है सिर्फ हमें ग्लूकोज से। किससे मिलती है, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो ग्लूकोज का अच्छा स्रोत माना जाता है फलों का रस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा से प्राप्त होती है, यानी कि जीवन की सभी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा, जो भी हम पोषण लेते हैं यानी कि न्यूट्रिशन, और जो हमारे अंदर श्वसन होता है। तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है एक प्रकार से ऊर्जा बनाना, और पोषण भी हम क्यों लेते हैं, ताकि इनसे हमें ऊर्जा मिले। तो सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा किससे मिलेगी, आपको पोषण से और श्वसन से। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में केरोटिन से भरपूर भोजन की सलाह दी जाती है। तो केरोटिन क्या होता है, एक प्रकार से मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो जो रतौंधी रोग होता है उसमें केरोटिन की भरपूर मात्रा दी जाती है, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। और रतौंधी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो जैसे ही शाम को 6 से 7 बजते हैं ऐसे रोगी को दिखना बंद हो जाता है, वो कहलाता है आपका रतौंधी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। इसके अलावा जैसे कि ऑप्शन ए में दे रखा है स्कर्वी, तो जो विटामिन सी होता है उसकी कमी के कारण होता है यहाँ पे स्कर्वी। इसके अलावा जो रिकेट्स होता है ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। इसके अलावा जो ऑप्शन डी में दे रखा है बेरी बेरी, तो जो विटामिन बी1 होता है उसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वो होता है बेरी बेरी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला क्वेश्चन है, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन ए। मैंने क्या कहा था, विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है, ये हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो 1 ग्राम जब हम कोई भी एक प्रकार से पोषक तत्व खाते हैं तो वो होता है केवल वसा, यानी कि फैट, जिससे हम सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। और कितनी मिलती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूड़ों से रक्त स्त्राव और जोड़ों के दर्द को से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करके रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी से क्या कौन सी बीमारी होती है, आपको स्कर्वी, और स्कर्वी का अर्थ होता है एक प्रकार से मसूड़ों से खून आना। तो यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो जो बीमारी होती है उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका माना किया जाता है तो ऑप्शन सी, यानी कि टीकाकरण। जो हम वैक्सीनेशन करवाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। जो लाल रक्त कोशिका होती है जिसे बोलते हैं हम एक प्रकार से आरबीसी, तो आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है विटामिन बी9, जिसका रासायनिक नाम होता है एक प्रकार से फोलिक एसिड, यानी कि आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अणु नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन बनाने के लिए संयोजित होता है। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, सॉरी आपका ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी, यानी कि अमीनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल होते हैं इनसे किसका निर्माण होता है, प्रोटीन से, आपको बता चुका हूं। और कितने अमीनो अम्ल के मिलने से होता है, लगभग 20 के अमीनो अम्ल के मिलने से। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि नाखून और बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि केरेटिन। जो केरेटिन होती है किसमें पाई जाती है, नाखून और बालों में। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में दे रखा है आपको केसिन प्रोटीन, तो ये पाई जाती है दूध में, आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा ऑप्शन बी में दे रखी है आपको लाइकोपिन, तो जो टमाटर होता है उसमें पाई जाती है लाइकोपिन। इसके अलावा ऑप्शन डी में दे रखी है आपको पोलीमिन्स, तो जो हमारी दालें होती है, जितनी भी दालें होती है उनमें कौन सी एक प्रकार से प्रोटीन पाई जाती है, आपकी पोलीमिन्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी से होती है क्वाशियोरकर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और ये किस में होती है, तो ये होती है ज्यादातर बच्चों में। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आयरन होता है उसकी भरपूर मात्रा किस में होती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, पालक के अंदर। इसके अलावा नोट में लिखा हुआ है कि आयरन की कमी एनीमिया कहलाती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ जाती है। और एनीमिया का मतलब होता है एक प्रकार से खून की कमी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जो एमजी होता है यानी कि मैग्नीशियम, ये किसके निर्माण में सहायक होता है। तो ये होता है एक प्रकार से मांसपेशियों के निर्माण में सहायक, इसलिए आपका ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर होगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंगा रोग होने की मुख्य वजह क्या है। तो जो आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है यहाँ पे, तो वो होता है एक प्रकार से घेंगा रोग। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, तो वो माना जाता है नमक। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है घेंगा रोग होने पर गले में सूजन हो जाती है। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो प्रभावित होती है और गले में सूजन हो जाती है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा खनिज तत्व इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा, यानी कि जिंक, जिसे हम बोलते हैं Zn। और नोट में लिखा हुआ है कि हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर का विकास और वृद्धि करना होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये पूरा की पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और सभी आपके लिए, आपके जीवन में आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो आई होप कि इस वीडियो को आपने अगर पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत। और इसी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे मैंने लिंक दे रखी है मेरे टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।